क्या पढ़ा रहे थे? अरे कुछ भी पढ़ा रहे होंगे। जल्दी जल्दी बाबू एडजस्ट हुई है। आज तो क्लासेस पूरे स्टाफ लोग में कोई सब सोया हुआ है। 6:30 बजे सब लोग सोया था है, और कोई सब यही सोया था जहां था। हम खुद सो के उठे 7:10 उठा रहा है। सॉरी उठिए ना, धर्म पढ़ाना है। हम गए कौन धर्म पढ़ाना है? एक तो आदमी अपने नींद में ऊपर से तू कंट्रोवर्शियल टॉपिक उठा रहा है। कोई हद। अब कल का प्रोग्राम में बाबू बहुत व्यस्त हो गया था इंसान। आप लोग खाए पिए ना, कुछ कमी नहीं ना हुआ। लाइव वाला करा से सर हमको खिलाए। देखो ऑफलाइन वालों को खिलाने के लिए 28,000 रसगुल्ला लगा था। समझा गया ना? तो तुम ऑनलाइन वालों को क्या हाल होगा। लेट इसीलिए हो गया क्योंकि कल प्रोग्राम की वजह से कोई जितने स्टाफ सब लोग बिजी थे लोग, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया हमको। इतने तो भी लेट नहीं होता। कल ऑनलाइन वाला कर रहा है हमको ले, तुम लोग के तो लाख में है रे, 35 लाख। हाँ कहाँ चल जाएगा यहाँ पीडी, बहुत दिक्कत हो जाएगा यहाँ पर। इधर से 4 जो लड़के थे इधर ये सब ने पैक किए थे, सब ज्यादातर लड़के यहीं पे उस साइड में भी थे। तो ये सब लड़का अगर नहीं रहता तो पैकिंग ही नहीं हो पाता। क्या क्या था सर उसमें, बेचारा सबको कम से कम पीडीएफ में दे देंगे आप लोग को। पीडीएफ में निकल जाएगा वहां पे। लेकिन एक गड़बड़ किया, सब खाया, सब पूरा पटना छीट के रख दिया सब। उसमें से खा के देख रहा है, सब देख रहा है। देखिए लीची जूस से खाने से खिलाए होंगे, रसगुल्ला यही खिलाए होंगे। पूरा देख देख कर रहा है तो यही खिलाए होंगे यहाँ पे। हाँ क्या जी, पता नहीं क्या करे। दुकान वाला करो तो लॉस लग गया आज। अच्छा 900 का नाश्ता नहीं भी। ओहो अच्छा अब समझ में आया कि वो सब बेचारा इंतजार में होगा सबकी, आज इतना बैच छूटेगा तो ना। अच्छा चलेगा। हॉल 2 वाले लड़के लोग थोड़ा सा शांति से रहिए। आप लोग अपने स्पीकर का तार खुदे तोड़ दिए हैं लोग। स्पीकर के तारवा पकड़ के लटक गया, कोई कौन सी माला है तोड़ दिया है। अब हम क्या करें उसमें? 1 मिनट लगेगा, जुड़ जाएगा आप लोग को और सब लोग का क्लास का एक्सेस मिल जाएगा। आज वो भी सोया नहीं है। अब हमको सबसे उठ पड़ा हिस्ट्री का कंट्रोवर्शियल टॉपिक होता है धर्म। यह बड़ा अजीब चीज होता है। धर्म, राजनीति, प्रेम, ये सब चीज एक तरफा होता है। समझ में आ गया कि नहीं गए? अंधा वही, हाँ अंधा अंधा। इस सब चीज में सही गलत नहीं, मतलब जो है वही सही रहेगा, दूसरे को जानेगा नहीं। तीनों में एक कॉमन चीज देखिएगा, धर्म, मोहब्बत और राजनीति, तीनों में कॉमन चीज। जिसको पसंद, जो पसंद करेगा वही ठीक है, और उसको लगे इससे अच्छा कुछ नहीं है, जबकि बाकी को देखा भी नहीं है इससे अच्छा कुछ नहीं है। समझ आएगी कि नहीं क्या? सर हम लोग के लिए भी कुछ मिठाई उठाई इंतजाम कीजिए। आप लोग की संख्या की वजह से हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, इतना ज्यादा संख्या हो जाती है जिसका हद नहीं। और लड़की सब तो अब लड़का लोग को ये हॉल नंबर 1 लड़की सब के लिए रखना पड़ जाएगा। तो एक इसमें लड़की रहेगी सब और केवल काला लड़का। काली लगा के आएंगे। तुमको मोबिल की क्या जरूरत, तुम अपने करिया। तुम क्या बनना चाहता है? कृष्ण पिंड।
मैं काले बनना चाहता है, लेकिन अब ये हॉल में पूरा लड़की बन जाएगी सब। छह नंबर हॉल में जगह ही नहीं है। 6 नंबर हॉल में केवल लड़की 6 नंबर हॉल में बैठेगी तो तोड़ देगी उसको, जगह ही नहीं, आठ ही नहीं पाएंगे लोग ना। 6 नंबर हॉल में कैपेसिटी उतना नहीं है ना। अरे 6 नंबर हॉल जो था वो पूरा स्टूडियो था, उसको रद्द करके रख दिया सर। शीशा का गेट था, वो एक ही ओर खुलता है ना, तो कहते खाली इन्ने खुलतो रहे, उन्हें ना खुलतो रहे, ऐसे मारा, उसका कब्जा उखाड़ दिया। इतना आप बताइए, उसको खूब अच्छा शीशा का गेट वेट लगाएगी, एकदम वीआईपी रहेगा, उसको मारा, एकदम रद्द करके रख दिया वहां। एसी का जो फ्लैप होता है वो रिमोट से कंट्रोल होता है कि अगर किसी एक ही जगह हवा देना है तो फ्लैप को रोक दीजिए, आप पूरे रूम में करना है तो फ्लैप घूमते रहेगा, तो रिमोट से ना कंट्रोल होता है उसका। क्या कि अभी घूम रहा था, बंद हो गया, नचा दे रहे थे निशा, तूर दिया उसको यहाँ पे ले आकर, सर भूल गया एशिया में कहा। हम कह रहा है तो भाई तू बेना वाला है, तू सब चीज उखाड़ पकड़ दिया कल का रात में। लेकिन हाँ, बाकी गेस्ट लोग आए थे, लोग आप लोग को जो भी क्लासेज अब आगे जो यूपीएससी वगैरह करेंगे, और जितना लोग को लग रहा था ना, देखिए जो ट्रेनिंग सेंटर के थे डीआईजी साहब, वो बताए ना कि ज्यादातर लड़का आपको कहाँ का मिलेगा, यही। और ये बाकी हम लोग तो कभी बोले ही नहीं कितना रिजल्ट हुआ यहाँ पर, वरना हम लोग बोल के फायदा क्या है। यहाँ पे जिसके पास गया वही बता रहा है कि कितना 70% तक रखा जाता है। अब हर जगह जाएगा आप लोग का लड़का। चलिए बाबू, अब हैप्पी एनिवर्सरी ऑफ कोचिंग। हाँ भाई, सब लोग को, आप लोग भी मेहनत से करिए पढ़ाई, कहीं पे भी याद रखिएगा 1:4 रिटर्न रेशियो रखिए, आप हमेशा सक्सेस होंगे। अगर आप किसी से 100 रुपया लिए हैं, उसे 400 का काम करके दीजिए। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो माँ बाप से अगर आप लिए हैं 4,000 रुपया 5,000 रुपया पढ़ने का महीने का, तो आप उन्हें 20,000 का पढ़ाई पढ़ के दीजिए। हम आपसे जितना लेते हैं पढ़ने की फीस, हम कोशिश करते हैं उससे 4 टाइम्स दिया जाए आप लोग को एक्स्ट्रा। तो कहीं पे भी 1:4 रखिए यहाँ पर, और हमेशा याद रखिएगा प्रॉमिस 1 डिलीवर 4। थोड़ा सा का प्रॉमिस करके ज्यादा दिया कीजिए, और कभी भी ज्यादा का प्रॉमिस नहीं किया जाता। कल हम भी बोले थे ना, बतासा लड्डू, हाँ लड्डू नहीं था, है क्या करना, बतासा नहीं था। एक काम करना जी, आज बतासा बांट देना छुट्टी से पहले, एक को नहीं होगा तो यही सब कम भरा होगा सब, नहीं केवल इस बार बतासा चला दिया। चलिए, सारा लड़का लोग भी रात 5 बजे तक, उस दिन पूरा रात भर पैकिंग किया था सर। जो कैटरिंग वाले थे सब ना, वो कहते थे कि हम पैक कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। और उसके बाद जिस दिन पैकिंग करना रहा, हमसे हम कहे कोई दिक्कत नहीं होगा, पैकिंग कर देंगे एकदम सर। हम लोग तो पटना में दुनिया भर के शादी ब्याह में पैक किए हैं। हमको लगा कि भाई राजधानी है पटना, इसका अनुभव होगा। हमसे पूछा कि सर अब आप बताइए कितना कितना आइटम है। हम कहा 28,000 रसगुल्ला। भाग गया वहीं से। हम कह रहे अगर ये भाग जाएगा तो हमको कैसे देना पड़ेगा, कहेंगे हाथ बनाओ पे को रखना पड़ेगा, इसे ले जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। यूट्यूब के लिए वीडियो बनाए हम नहीं डाले, क्योंकि इतना भयानक भीड़ हो जाता है जिसका कोई हद नहीं, बहुत ज्यादा भीड़। कल लड़की सब कोई बेहोश नहीं हुई, बताइए कितना खुशी का बात है। अपने आप में ये, हाँ देखो ये गधा कर रहा है। कल क्या हुआ था, शादी हो गया था क्या? अरे गधा कहीं का। देखो लड़की की शादी हुई या नहीं है, ये सिंदूर देख के पता कर सकते हो, और लड़का का हुआ कि नहीं उसकी मुस्कुराहट देख के पता। शादी बाद उसको अजब हो जाता है, ओह माय गॉड, अजब टाइप का हो जाता है उसको। हाँ, वो न्यूयॉर्क समझ के जाता है, उसको मोहनजोदड़ो मिल जाता है। इसका कहाँ गया जी सब। देखिए आपको धर्म के बारे में बता रहे थे, हम लोग को तो कर देखिए बेचारा लाइव वाला कितना दुखी है सर, कि सर चीनियों बांट दीजिए हम लोग को।
ओ माय गॉड, आप लोग जल्दी जल्दी नौकरी लीजिए, अपने अपनी जगह सेटल होइए, फिर आप लोग मिठाई खिलाने के लिए लाइए। चलिए अब, हाँ सब तो, ये भी तोड़ दिया। जो भी चीज यहाँ नहीं चल रहा है समझ जाओ तोड़ दिया है सब यहाँ पे। और हमारी खराबी है जो बिगड़ जाता है ना उसको बनाते नहीं है। देखिए आपको हम इब्राहिमिक रिलीजन बता दिए थे, आज थोड़ा कम ही पढ़ाएंगे बाबू, हमको खुद मेरा दिमाग घूम रहा है। अब कोई सामाजिक जिम्मेदारियां भी होती हैं। अब जैसे आप लोग हमारे लिए जिम्मेदारी है, फिर मोहल्ले के लोग भी रहते हैं, सब रहते हैं वहां पे। छोटका छोटका लड़का आ गया था सब मोहल्ले एकदम छोटा, अब कोई बात नहीं, 6-6 बार लिया तो छोटे उन सबको खिलाने में हमको, जो बेचारे देखिए कोई गरीब आदमी रहता है, अगर आप उसको नहीं खिला पाते ना मिठाई उठाई तो खरीद के नहीं खाते हैं वो बेचारे, नहीं समझे, इसीलिए दे दिया करो यार तुम। तो बगुला तुम शाकाहारी आदमी है? चलिए अब ध्यान से समझते हैं। इब्राहिमिक रिलीजन पढ़ाए थे। इब्राहिमिक रिलीजन में कितने धर्म? 3, जिसमें सबसे पुराना यहूदी जो थे, उसके बाद ईसाई, उसके बाद मुस्लिम। इन तीनों को इब्राहिमिक रिलीजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इब्राहिम को तीनों मानते हैं। उर्दू में कहेंगे हजरत इब्राहिम, अंग्रेजी में बस इब्राहिम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हजरत इब्राहिम को ये तीनों मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं। बकरीद का त्योहार किस पैगंबर ने चालू किया? हाँ, हजरत इब्राहिम। समझ में आ गया कि नहीं? वो भी पैगंबर थे, वहां पे कोई डाउट है? तीनों मानते हैं तो तीनों बकरीद क्यों नहीं मनाते हैं? तीनों मनाने लगेंगे फिर रिलीजन में अंतर क्या होगा? थोड़ा 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 डिफरेंस है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए तो उंगली से लिखा ही रही रहा है। देखिए इब्राहिमिक रिलीजन में हजरत इब्राहिम थे, इनके बाद बताइए, मतलब ये इन्हें तो कॉमन मानते हैं। उसके बाद हजरत मूसा, हजरत मूसा। अब यहां हम ना इसे सेम टू यू कर देते हैं, हजरत लगा देते हैं, या फिर ऐसे मूसा। यहूदी इन्हें मोजेस कहते हैं, हजरत। मुसलमान इन्हें क्या कहते हैं? हजरत मूसा। यहूदी धर्म मोजेस। इनके बाद ईसा, हजरत ईसा। और इज्जत देना है तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। उतना मतलब वो धार्मिक चीजें हो जाएंगी, फिर पढ़ाई सेट। इन्हें क्रिश्चियन लोग क्या कहते हैं? ईसा जो ओ माय गॉड नहीं रे। इसके बाद हजरत मोहम्मद साहब। इस तीनों में बेसिकली अंतर बताए थे। इन्हें मानने वाले क्या कहलाते हैं? यहूदी। क्या कहलाएंगे? यहूद। इन्हें ईसाई, इधर मुस्लिम। टोटल 3 हो गए। मुस्लिम के हिसाब से अंतिम पैगंबर कौन थे? मोहम्मद साहब। मेन डिफरेंस क्या हो जाता है? ईसाई लोग ईसा मसीह को ईश्वर की बेटा मान लेते हैं। इनका कहना है इस्लाम वालों का कि बेटा ना होके वो क्या थे? पैगंबर थे, प्रोफेट थे। यहाँ पर यहूदी धर्म के किसे मानते हैं? हजरत मूसा को। और इनके हिसाब से इनके आखिरी पैगंबर यानी आखिरी देवदूत क्या है? आने वाले।
तो कुछ बेसिक क्या है, ज्यादा कंसेप्ट है। अभी एक समझौता हुआ था इजराइल, सऊदी अरब और अरब देशों के साथ। तो देखिए सऊदी अरब जो है मुस्लिम कंट्री है, इजराइल एक यहूदी कंट्री है, अमेरिका एक ईसाई कंट्री है। तो उनके समझौते का नाम भी आप पढ़िएगा तो लिखा था अब्राहमिक एकॉर्ड, पढ़े थे ये। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जब थे 2020 का ये समझौता था अब्राहमिक एकॉर्ड। अब बताइए अब्राहमिक एकॉर्ड क्यों रखा गया, क्योंकि ये तीनों क्या है, मानते हैं इब्राहिमिक रिलीजन है। यहाँ पर यहूदी कन्वर्जन में बिलीव करते हैं नहीं, आप कितना अच्छा रहेंगे यहूदी नहीं बन सकते, यहूदी हैं तभी रहेंगे। यहाँ पे ब्लड रिलेशन होना चाहिए यहूदी के लिए, तभी आप जाके क्या बन सकते हैं यहूदी। बाकी कन्वर्जन पे बहुत जोर देते हैं लोग, यहूदी कभी भी कन्वर्जन पे ध्यान नहीं देते हैं। इतना तगड़ा दिमाग होता है इन का, रईस है, पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं आप। इतना छोटा देश है इजराइल, आप उसको मत समझिएगा इतना छोटा है, किसी की औकात नहीं है लड़ सके उसकी। आज नहीं तो लड़ के दिखा दे छेद। ये मिडिल ईस्ट वाले जो चिल्ला रहे हैं ना, अब हम बोल देते हैं तो थोड़ा खराब लग जाता है मिडिल ईस्ट वालों को। 6 देश को 6 दिन में हराया था, समझ में, 6 देश को महज 4 घंटे में इजिप्ट को हरा दिया था। इजिप्ट जिसको मिस्र कहते हैं, 4 से 5 घंटा में मारा इजिप्ट, पूरी 6-7 घंटा के अंदर अंदर एयरफोर्स साफ। उसके बाद जॉर्डन पूछ रहा है इजिप्ट से क्या हुआ है, तो कोई कहेगा लाजे कि हम पिटा गए हैं, तो इजिप्ट का हमने इजराइल को मार गिराया, जबकि अपने हारे थे। तो जॉर्डन खुश हो गया, या मार दिया रे, आया मारा जॉर्डन को भी मार दिया। कहा कि तुम तो बोला था कि हम मार दिए। लेबनान को भी मारा, सबको मार और के रद्द कर दिया यहाँ पर। हाँ, सीरिया और ये सब जना को मार दिया। कहता है कि हमारी जमीन पे कोई आएगा तो बहुत बुरा। देखिए इजराइल की एक छोटा सा सिद्धांत है, फिलिस्तीन और इजराइल विवाद में हमेशा जीतता कौन है, इजराइल। जिस इजराइल की नीति ही गजब है उसकी। मिडिल ईस्ट पढ़ाए थे ना जी, ये रहा आपका इजराइल, यह है इजराइल। येलो वाला जो देख रहे हैं वो है फिलिस्तीन। पहले ये पूरा फिलिस्तीन था, पहले के समय ये पूरा का पूरा फिलिस्तीन था। अमेरिका और ब्रिटेन वालों ने मिलकर इन्होंने पूरी दुनिया में हमेशा झगड़ा कराया है। हमेशा कोई देशों के बीच में एक ऐसा देश खड़ा करते हैं जो लड़ते रहे यहाँ से। तो इसी तरह ये मिडिल ईस्ट में ना जितने मुस्लिम कंट्री थे उनके बीच में डाल दिया किसको, इजराइल को, ताकि बाकी लोग क्या करते रहे, लड़ते रहे। इन लोग को उतना समझ में आ नहीं रहा है, लड़ाई कर रहा है लोग। अब इजराइल जो है बहुत ही शक्तिशाली है और अमेरिका के इशारे पे जो काम कर दीजिएगा, अमेरिका जो बोलता है वो कर देता है, इन लोग को थूर थार देता है। देखिए ये पाकिस्तान है, इसके इधर इंडिया होगा, यहां से ये जगह रह गया आपका कौन सा, इजराइल। ये मुसलमानों का भी पवित्र स्थल और यहूदियों का भी पवित्र स्थल और ईसाइयों का भी। ये फिलिस्तीन का जो राजधानी जो थी वो पहले जो फिलिस्तीन कॉमन हुआ करता था तो जेरूसलम ही राजधानी थी। जेरूसलम पवित्र स्थल है, वहां पर, वहां अल-अक्सा मस्जिद है वहां पे। वहीं पर आपका जेरूसलम के बेतलहम है जहां ईसा मसीह जन्म लिए थे। वहीं पे यहूदियों का एक टेम्पल माउंट है जहां पर उनका वेलिंग वॉल स्थित है। तो ये तीनों का पवित्र स्थल कौन है, इजराइल। इजराइल की राजधानी जेरूसलम, तीनों धर्मों का कॉमन स्थल जेरूसलम। ये रहा जेरूसलम। ये पहले पूरा क्या था, फिलिस्तीन था। मारा इजराइल ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और ऐसा कब्जा करते हुए गया कि फिलिस्तीन तो निशा इधर बचा है तो निशा इधर बचा है। इसे गाजा पट्टी कहते हैं, ऐसे वेस्ट बैंक कहते हैं। इन दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाता है, फिलिस्तीन। क्या हो जाता है, फिलिस्तीन हो जाता है। तो यहूदी धर्म में ये हो गया यहूदी धर्म। पुस्तक का नाम क्या है बाबू, तौरेत, तौरा बोलते हैं। तौरेत कहिए या तौरा कहिए। ये किसका पवित्र स्थल है, यहूदियों का। यहूदियों की इजराइल की राजधानी जेरूसलम। 3 धर्मों का पवित्र स्थल जेरूसलम। कन्वर्जन में बिलीव करते हैं, नहीं करते हैं। कन्वर्जन में बिलीव नहीं करते हैं। यहूदियों का पुस्तक का नाम क्या है, तौरेत, तौरा। क्या नाम है, तौरा। इनके मतलब पूर्वज किसे मानते हैं, हजरत मूसा को मानते हैं। ये किस दिन छुट्टी देते हैं, सैटरडे को कि संडे को, सैटरडे को। ईसाई संडे को, मुस्लिम फ्राइडे को। समझ में आ गया कि नहीं गया था। इनके पूजा स्थल को सिनेगाग कहा जाता है। क्या कहते हैं, सिनेगाग। सबसे पुराना सिनेगाग वेलिंग वॉल है। इनके पूजा स्थल क्या कहलाता है, सिनेगाग। सिनेगाग पूजा स्थल क्या कहलाता है, सिनेगाग। सबसे पुराना सिनेगाग वेलिंग वॉल। वेलिंग वॉल कहां पर है, जेरूसलम में। कहां पे, जेरूसलम। ईसा मसीह के बारे में ध्यान से समझ, ईसाई धर्म के बारे में बता दिए थे।
ईसाई धर्म के हिसाब से ईसा जो ईसा मसीह जो जीसस क्राइस्ट थे, कौन थे? जीसस क्राइस्ट। तो इनकी माता का नाम क्या था? मेरी, मरियम या मेरी। उर्दू में देखिए, अगर इस्लामिक कल्चर के हिसाब से पढ़ेंगे तो उनका नाम था मरियम, लेकिन अगर क्रिश्चियन के हिसाब से पढ़ेंगे तो क्या था? मैडम मेरी। पिता का नाम क्या था? जोसेफ। पिता का नाम जोसेफ, अब माता का नाम मेरी, मैडम मेरी और पिता का नाम जोसेफ। और ये जीसस क्राइस्ट ही कहा जाता है ईसाई धर्म का। इनका पवित्र चिन्ह क्या होता है? क्रॉस। पवित्र चिन्ह क्या होता है? क्रॉस। और ये किसका चिन्ह है? यहूदी का। ये यहूदी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ज्यूस। यहूदी को अंग्रेजी में बकलिया जूस बोलती है, ज्यूस। बकलिया जूस बोल रही है। कल वाला याद आ रहा है सबको? देखो नीचे वाले क्लास में जिनका आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है, आप मोबाइल पे देख लीजिए। आज बाबू, आज सब लोग को एक्सेस दिया जा चुका है। जहां तहां जो नया नया लड़का आया से उसको कोनो नीचे लटकता तार दिख रहा है तो कर रहा है ओ माय गॉड, नोच दे रहा है उसको। हम क्या करेंगे? एक से एक आया है सब। हाँ, एकदम बिना दिमाग का ऐसे को कर रहा है कि सर हॉल नंबर 8 में जगह नहीं है, नया वाले हॉल में, इसलिए ऊपर आ गए। मतलब ऊपर जगह बचल रहेगा? बताइए आप। आगे देखें, बताइए। इनके पिताजी का नाम जोसेफ, माताजी का नाम मेरी। इन्होंने विवाह नहीं किया था। इन्हें क्या किया था? सूली पर क्रॉस पे टांग दिया गया था। ईसा किने? ईसा मसीह। इनके जन्म के अवसर पे ही पोप ग्रेगोरी ने एक कैलेंडर बनाया था जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर का, और वहीं से दिन रखना चालू हुआ। हालांकि उससे पहले भी कैलेंडर थे, लेकिन वो सब कैलेंडर को फॉलो करने वाले लोग इतने प्रभावशाली नहीं हो सके जो पूरी दुनिया पे अपनी छाप छोड़ सके। इसलिए पूरी दुनिया ने ईसाइयों के कैलेंडर को ही अपना लिया, जिसकी शुरुआत होती है ईसा मसीह के जन्म से। समझ में आ गया कि नहीं? कहां से शुरू होती है? ईसा मसीह के जन्म से, आज से 2022 साल पहले। हालांकि हिंदू लोगों का अपना कैलेंडर, मुसलमानों का अपना कैलेंडर, लेकिन ज्यादा आगे कौन चले गए? क्रिश्चियन। इसलिए उनकी भाषा को भी लोगों ने अपना लिया, उनके कल्चर को भी। देखिएगा, क्रिश्चियन कल्चर बहुत इजी हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसमें ना ही कुछ खास रिस्ट्रिक्शन है कपड़ों के, ना ये सब चीज, एकदम जैसे मन वैसे रही। मतलब काफी वो है। बाकी अब देखिएगा हिंदू धर्म में या फिर इस्लामिक में तो काफी ज्यादा रूल रेगुलेशन है। अब देखिए, पूजा पाठ में अगर कोई महिला बैठेगी तो उसको देखिएगा ना 100 गो नियम है। शादी ब्याह होगा ना तो देखिएगा, बाराती तो खाना खा के चल आता है। अभी जरा दूल्हा दुल्हन को रहती है 3 बजे जगह रहता है, एकदम मात जाता है सब, एकदम बाप भोर ले एकदम भोरे भोरे विदा कर दिया जाता है लड़की सबको। समझ गया कि ठंडे ठंडे जाएगी तो ठंडा ठंडा दिमाग रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दही चूड़ा नाश्ता करा के जो भी हो भेज दिया जाता है वहां पे। लेकिन बहुत समझिए ध्यान से, अब तुम लोग बंगाल के लोग मछली चावल खाते हैं तो तुम क्या समझ रहे हो हमेशा वही खाते हैं? अब भाई हम लोग भी लिट्टी चोखा बिहार के लोग खाते हैं तो क्या केवल वही थोड़ी खाते हैं? अब बाहर के लोग कहेंगे क्या लिट्टी चोखा खाता? अजय यार, बात अलग है कि हम लोग यहाँ ज्यादा क्वालिटी ज्यादा नहीं है, क्वांटिटी पे ज्यादा ध्यान देते हैं। एक थरिया चावल, मारा दाल, उसी पे सब्जी, चोखा, चटनी, और ऊपर एगो मिर्चा कोसे देगा। और बाकी राज्यों के लोग मिर्चा काटते हैं अपने इंसीजर से, और हम बिहार में काटते लोग 3rd मोलर से। एकदम कोना में ले जाके आवे, एकदम चाप देंगे मिर्चा तो याद करेगा कोई तुमको खाया था। हाँ, गांव के लोग और मिर्चा और मूली, और मिर्चा को तल के मिर्चा ही बोलेगा। चलिए अब ध्यान से समझिए। ईसा मसीह जो थे, इनके कई अनुयायी थे। इन अनुयायी जो थे लोग, ये उपदेश दिया करते थे। उसी में एक आपके थे जो केरल आए थे। ईसा मसीह के कई अनुयायी थे, जिसमें सेंट थॉमस जो थे वो कहाँ आए थे? केरल में। और वो काफी ज्यादा ईसाई धर्म का क्या किए थे? प्रचार किए थे। संत जो होता है, संत की उपाधि जिसे सेंट कहा जाता है, सेंट थॉमस, सेंट पॉल, ये बहुत बड़े तपस्वी को मिलता है। जैसे हिंदू धर्म में शंकराचार्य है, इस्लाम में आपको देखिएगा उलमा होते हैं या फिर आपको मुफ्ती होते हैं, ये बड़ा पद होता है वहाँ पे। वैसे ही संत की उपाधि मिलती है। लेकिन अगर मेल रहेंगे तभी संत की उपाधि मिलेगी, और अगर फीमेल रहेंगे तो नन की उपाधि
उपाधि मिलेगी। किसकी? नन की। वो धार्मिक होती हैं महिलाएं, वो क्या होती है? नन। कल हम आपको इमेज भी दिखा दिए थे, मतलब नन की उपाधि। तो नन की कौन, मेल हो सकते हैं कि फीमेल? और मेल रहेंगे, और बहुत ज्यादा तो सेंट की उपाधि दे दी जाती है वहां पे। पोप जो होते हैं इनके सबसे बड़े धर्म गुरु को बोला जाता है। अभी पोप फ्रांसिस हैं, पोप फ्रांसिस है, ये अभी ईसाइयों के सबसे बड़े धर्म गुरु हैं। बड़े धर्म गुरु को पोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोप। अभी सबसे बड़े धर्म गुरु अभी पोप के पद पर कौन है? पोप फ्रांसिस। अब ईसाइयों का एक कल्चर देखिएगा, पूरी दुनिया से वो सबसे बड़े धर्म गुरु को खोज के लाते हैं, और वेटिकन सिटी जो है वो ईसाइयों का सबसे बड़ा क्या है? केंद्र है। तो वेटिकन सिटी में पोप को बैठाया जाता है। तो पूरी दुनिया से, अर्जेंटीना से लाया गया है किसे? पोप फ्रांसिस को। अब पोप फ्रांसिस को आप अनपढ़ इंसान तो कदापि मत समझिएगा, केमिकल इंजीनियर है वो। हाँ, ईसाइयों में एक चीज है, वो हमेशा हमेशा पढ़ाई पर ध्यान दिए। और आप देखिएगा आलतू फालतू डिबेट में आप कभी नहीं देखेगा कि ईसाई बैठ के बात कर रहा है, क्योंकि डिबेट कराने वाला किसी न किसी एक साइड का होता है। समझ में क्या? आप हिंदुस्तान में देखिएगा, किसी एक पक्ष अगर डिबेट में जाना छोड़ दे, आप देखिए हमारे देश को कुछ नहीं मिलता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऊंच नीच के लड़ाने से। इसके रोकने का एक ही तरीका है कि आप एक पक्ष को कहिए कि तुम मत जाओ, जिसकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। खुलेआम बिका है सब मीडिया वाला, खुलेआम यहां पर। और मीडिया की गलती क्या है? दूसरे के तन ढकते ढकते खुद नंगा हो चुका है वो, उसका आज कोई अस्तित्व नहीं बचा है। आज एक बच्चा को भी पता चलता है कोई झूठ बोला है तो कौन न्यूज चैनल पे बोल रहा है। ज्यादातर पे तो झूठे बोलता है सर। यहाँ पर आता है सा, हमसे जबरदस्ती कहते सर आप वीडियो कंटिन्यू बनाया कीजिए, क्योंकि हमको अब मीडिया वालों पे ज्यादा भरोसा नहीं रह गया। हम समझाते भी हैं, कम से कम जिसको नहीं पूछ रहा है तुम लोग मत जाओ। समझ में आ कि नहीं आ गया? अब जैसे जहां इज्जत नहीं रहेगा जाएंगे, हम लोग को मीडिया वाला बुलाता है, हमको पता है कि विद्यार्थियों की बात नहीं सुनता है, नहीं जाता है इंसान। समझ में आ गया कि नहीं? ये लोग मीडिया वाले इतने, इनका लेवल देखिए। जब पुलवामा में अटैक हुआ था अर्धसैनिक बलों पे, सीआरपीएफ के ऊपर, 10 दिन तक गला फाड़े थे सब, लेकिन वो लोग पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, 1 घंटा डिबेट नहीं कर सकते। समझ में कि नहीं? आज तक नहीं, 2 साल से बेचारे लड़ रहे हैं, एक बार भी आवाज नहीं उठा। ये सबको साइड रखना चाहिए। ईसाई लोगों में ये चीज देखिएगा, वो लोग उल्टा सीधा बयानबाजी नहीं करता है, बहुत शांति से रहता है। और अगर आपको कहेगा ये लोग कन्वर्जन में बिलीव करते हैं, क्रिश्चियन लोग हाईली कन्वर्जन में बिलीव करते हैं। जो लोग अब जैसे भारत में पूर्वोत्तर के राज्य जो थे वो ज्यादातर क्रिश्चियंस हो गए। अब हमारे यहाँ पे क्या है कि ऊंच नीच की परंपरा बहुत ज्यादा है, कि भैया कोई ऊंच जात का आदमी है वो नीच जात के आदमी को अजब टाइप का देखता है। और शहरी क्षेत्र में या पढ़े लिखे लोग में ये सारी चीजें थोड़ी कमी आई हैं, यहाँ पर बहुत हद तक कमी आई है। लेकिन अभी भी जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ ये चीजें उतनी नहीं कम हुई है। तो क्रिश्चियन लोग देखते हैं कि भाई कोई भी देख रहा है जो धार्मिक रूप से प्रताड़ना सह रहा है अपने ही जात धर्म के लोगों से कि हम नीच जात के, तो उस हर इंसान को सम्मान के साथ जीने का प्रॉपर अधिकार होता है। तो उनको ये अधिकार कौन दे देते हैं? क्रिश्चियन कहते हैं कि आ जाओ हमारे क्रिश्चियंस में। देखो क्रिश्चियन वो कभी नहीं कहेंगे कि अपना लो, आपकी इतना सेवा करेंगे, हॉस्पिटल देंगे, स्कूल देंगे। हर स्कूल में कितने लोग इसमें क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े हैं? आप लोग इस प्रेयर से पहले ईसा मसीह की कहानी सुनते हो हमेशा, डेली पर डे। प्रेयर से पहले इंग्लिश में प्रेयर होगा, उसके बाद से आपको क्या? ईसा मसीह की कहानी। और ये काफी सहयोग करते हैं। उसके बाद अगर कोई कन्वर्ट होके आता है तो उसका हमेशा ये लोग क्या करते हैं? ध्यान रखते हैं लोग। तो ईसा मसीह के जिस दिन जन्म हुआ था, समझ में आ गया ना, सेंट वगैरह, पोप क्या होते हैं? सबसे बड़े धर्म गुरु को क्या कहा जाता है? पोप फ्रांसिस। अब कहाँ के हैं? अर्जेंटीना। पोप फ्रांसिस अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। ईसा मसीह का जिस दिन जन्म हुआ था उसे क्रिसमस त्योहार के रूप में मनाया जाता है। और उसमें देखिएगा एक सेंटा क्लॉज आते हैं, वो बहुत मोटे और लाल कपड़ा पहन के सबको कुछ ना कुछ क्या देते रहता है? मिठाई। तो ईसा मसीह के जन्म को किस त्योहार के रूप में मनाया जाए? क्रिसमस के रूप में। राम जी के जन्म के रूप में आप देखते हैं रामनवमी के रूप में लोग कलश वगैरह लेके जाते हैं, या फिर कई सारे अनुष्ठान होते हैं। मोहम्मद साहब के जन्म के में मनाते हैं ईद-उन मिलादुन नबी, मनाते हैं। सब धर्म वाले लोग अपने अपने लिए मनाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा देख लीजिएगा। तो वैसे ईसाई लोग में जहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ उस दिन को किस रूप में मनाते हैं? क्रिसमस। लेकिन ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया था, सूली पर लटका दिया गया। अब बताइए इतने अच्छे इंसान को सूली पर लटका दिया गया, उसके बाद भी वो कह रहे थे हे प्रभु इन्हें माफ कर दीजिएगा। तो सूली पर लटका दिया गया, उस दिन को कहते हैं गुड फ्राइडे। इसलिए कभी भी किसी को हैप्पी गुड फ्राइडे मत बोल दीजिएगा, ये दुख का त्योहार होता है। किसी धर्म का
उस धर्म के प्रवर्तक, जो उस धर्म के सबसे प्रिय हैं। अब जैसे हिंदू धर्म के लिए राम जी, कृष्ण जी, अब जिस दिन इन लोग का सपोज कीजिए, खैर यहाँ पे तो कोई इन लोग में किसी को ऐसा नहीं हुआ। अब जैसे ईसाई में जो ईसा मसीह है, मुख्य रूप से उन्होंने ही तो ईसाइयत को फैलाया। हालांकि ये लोग पैगाम, ये इन्होंने कभी नहीं कहा कि ये ईश्वर है, इन्होंने कहा ईश्वर के बेटा है। समझ में आया कि नहीं? तो उस दिन अगर आप किसी को कह दीजिएगा हैप्पी गुड फ्राइडे, तो ये एटिकेट सही नहीं है। उस दिन गुड फ्राइडे को हैप्पी गुड फ्राइडे नहीं बोला है। जैसे करवा चौथ को कभी हैप्पी करवा चौथ नहीं बोला जाता है, क्योंकि सुबह से भूखाई ले बिना पानी पिए का हैप्पी करवा चौथ। अब किसी बोला जाता है मे यू हैव एन अर्ली अपीयरेंस ऑफ मून टुडे, मतलब आज आपको चांद पहले दिख जाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसमें तो देखते हैं ना, चलनी वगैरह में देखा जाता है। यहाँ पे गुजरात में ये परंपरा, छछन्नी में तो तुम लोग को देखती होगी छछन्नी में जिसका कंफर्म नहीं हुआ रहता उसको वेटिंग लिस्ट में छछन्नी निकल यहाँ पे, तो राइसन कई को हट जाएगा इसमें। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दूर से देखोगे तो एक घंटे झांक के देखो कई को हट जाएगा। और छन्नी में, और अगर बेरोजगार रह गए तो सुई के बीचों में जो छेद निकल यहाँ से, छन्नियों पर जगह नहीं रहेगा आप लोग का। तो अब मुहर्रम का त्यौहार, सेम मुहर्रम के त्यौहार में भी देखिएगा, मोहम्मद साहब जो थे उनके दो दामाद थे हजरत अली, और उनके दो बेटे सबसे बड़े इमाम हुसैन और इमाम हसन। अब जैसे धार्मिक रूप से जब आप किसी का नाम लेंगे, जैसे अब राम जी का नाम लेना, तो आप या तो राम जी लगाइए या तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम लगाइए। तो नाम से पहले आपको कुछ ना कुछ आपको मोरल वर्ड्स जोड़ना है या तो बाद में जोड़ना है। तो ये चीजों का थोड़ा सा ध्यान रहिएगा। तो इमाम हुसैन, हजरत इमाम और हसन और हुसैन दो भाई थे, इन्हें करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया। उन्हीं की याद में मुहर्रम त्योहार मनाया जाता। तो हैप्पी तो हो ही नहीं सकता है आपको। अब किसी को आप बोल दिया हैप्पी मुहर्रम, तो क्या ये एटिकेट्स में आएगा? हैप्पी गुड फ्राइडे नहीं आएगा। तो गुड फ्राइडे के दिन उन्हें क्या कर दिया गया? सूली पे लटका दिया गया था। सोचिए कितना ज्यादा अत्याचार सहा था इन लोगों ने, सभी लोगों ने। 12 साल तक वनवास काट के आए लोग, 14 साल, 12 साल हम बोले तो 14 साल का वनवास सब में। यहाँ पर हर धर्म में देखिएगा उन लोगों ने तकलीफों को सहा है। वहां पर मोहम्मद साहब मजदूरी भी किए हुए हैं काम करने के लिए। आप इस्लामिक धर्म में देखें तो कमोबेश महात्मा बुद्ध भिक्षा भी मांगे हैं, मांगे कि नहीं मांगे? तो ये कमोबेश सबके लिए क्या रहता है? बराबर रहता है कि आपको सहना है। अगर नहीं सहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। विद्यार्थी जीवन को भी धर्म से कुछ प्रेरणा लेना चाहिए कि राम जी यदि 14 साल वनवास नहीं काटे रहते तो शायद मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी एक राजा बन के रह जाते। अगर कृष्ण भगवान युद्ध के मैदान में न उतरे रहते तो केवल कृष्ण भगवान एक राजा के रूप में रह जाते, हम केवल बाल कहानियां पढ़े रहते। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब तक आप तपाया नहीं जाएगा तब तक ही सोना चमकेगा नहीं। तो आप लोग अपने इसके लिए तैयार रहेंगे, आप लोग हमेशा तपने के लिए। तो ईसा मसीह की जिस दिन सूली पे लटकाई दी गई उस दिन को किस त्योहार के रूप में मनाते हैं? गुड फ्राइडे। लेकिन उनको सूली पे लटकाकर उनके पार्थिव शरीर को पत्थर से ढककर बंद कर दिया गया था। लेकिन उन्होंने कहा, उन्होंने अपने कुछ अनुयायियों को कहा था कि इन्हें पता ही नहीं है हमारे शरीर को ये क्या रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। लेकिन उनको राजा को लगा था कि नहीं, हम क्या करेंगे, हम तो भैया पूरी तरह से इनको फांसी पे दे सूली पे लटका ही दिए हैं, अब करना क्या है कि हम इनको पत्थर से, बड़े से पत्थर से ढक देते हैं। लेकिन उसके 3 दिन बाद अचानक से वो पत्थर टूट जाता है और उनके अंदर लोग जब जाते हैं तो ईसा मसीह का पार्थिव शरीर को नहीं देख पाते। तो उन्होंने कहा भी था कि इन राजाओं को क्या पता है कि ईश्वर की मतलब शक्ति क्या चीज है। तो उसके 3 दिन बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ईस्टर। क्या मनाया जाता है? तो ईस्टर के दिन आप गुड बोल सकते हैं कुछ, लेकिन गुड फ्राइडे के दिन नहीं गुड फ्राइडे बोल। नाम है गुड फ्राइडे, अप्रैल में पड़ता है गुड फ्राइडे। जब गुड फ्राइडे पड़ेगा बीत गया ना, और गुड फ्राइडे के 3 दिन बाद क्या बनेगा? ईस्टर। वो ईस्टर हमेशा किस दिन रहेगा? संडे के दिन। ईसाई लोग किस दिन पूजा करते हैं? संडे के दिन। तो देखो गुड फ्राइडे है, उसके बाद ईस्टर। गुड फ्राइडे फ्राइडे के दिन ही पड़ेगा और उसके 3 दिन बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ईस्टर त्योहार किस धर्म से? अब ईसाई धर्म कालांतर में जाकर 2 भागों में क्या होने लगा? बंटने लगा। 2 भागों में बंटने लगा। मैडम मेरी जो ईसा मसीह की माता जी थी, उनको कई लोग प्रायोरिटी पे रखने लगे, वो कहलाने लगे प्रोटेस्टेंट। क्या कहले? प्रोटेस्टेंट। और वो काफी मतलब बदलाव विचारधारा के थे लोग, थोड़ा सा मतलब रिवोल्यूशन चाहते थे, थोड़ा और सुधार चाहते थे। उनका क्रॉस सिंपल रहता है। और एक होते हैं कैथोलिक।
जो बेसिकली रोम से चलते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? रोमन कैथोलिक। कैथोलिक जो होते हैं ईसा मसीह पर ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो ये दो शाखाओं में बट गया कौन सा धर्म? ईसाई धर्म। रोमन कैथोलिक, इसी को रोमन कैथोलिक, और एक प्रोटेस्टेंट। तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ईसाई धर्म कितने भाग में टूटा? कैथोलिक और किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे जाके और भी कई भागों में क्या हुआ? टूटा। लेकिन यही दो ही मुख्य रूप से भागे किसके? ईसाई धर्म। ईसाई धर्म की प्रमुख पुस्तक का नाम है बाइबल, जिसे इंजील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंजील। बाइबल के नाम से जाना जाता है। इन तीनों धर्मों का पवित्र स्थल जेरूशलम। क्या है? जेरूशलम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जेरूशलम में इस्लाम धर्म के हिसाब से अलक्सा मस्जिद है। ईसा मसीह के हिसाब से जेरूशलम के बैतलहम में जन्म लिए थे ईसा मसीह। और ये यहूदी धर्म के हिसाब से वहीं पर उन लोग का क्या है? वेलिंग वॉल है, और उन लोग का वहां पर टेम्पल माउंट है। उनका कहना है कि इनके आखिरी मतलब जो दूत होंगे वो अभी आने बाकी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब्राहिमिक रिलीजन इन सबको क्यों कहते हैं ये भी समझाई दिए थे आप लोग को। अब बच गए कौन? इस्लाम धर्म। कुछ टॉपिक, हाँ आज ये 2022 चल रहा है। 2022 साल पहले ईसा मसीह के जन्म से ही कैलेंडर चालू कर दिया गया। प्रथम सदी, हाँ वहां पे उस समय चौथी बौद्ध संगीति चल रही। इस्लाम और यहूदी अलग अलग है। देखो यार, इसको तो अलग ही दुनिया है। इसका तो कह रहा है कि सर इस्लाम और यहूदी अलग अलग होते हैं। क्या कह रहा है भाई तुम? अब कुछ दिन में पूछेगा फिजिक्स और बायोलॉजी एक के अलग अलग होता है, बहुत का अंतर होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हाँ बाबू, भाषा कौन कौन सा? चाइना का? नहीं सुनाई दे रहा। दूसरा कोई लड़की सुन सुन के बोल दो। सेंटा क्लॉज। अब सेंटा क्लॉज ऐसे खुशी में बांटने के लिए मिठाई आते थे। सेंटा क्लॉज उस समय सारे गरीब लोगों को कुछ ना कुछ क्या करते थे? गिफ्ट देते थे। सेंटा क्लॉज वो वहां पे उन्हीं क्रिसमस के तौर पे मनाया जाता है यहाँ पे। भाषा, इस्लाम की भाषा कौन सी है? अरबी। उर्दू नहीं जी, उर्दू भारत में खोज हुई थी। उर्दू की खोज कहाँ हुई थी? भारत में। और ये अरबी भाषा। इस्लाम की भाषा अरबी, क्रिश्चियन की भाषा इंग्लिश। ओ माय गॉड, समझ आ गया? इन लोग की भाषा हिब्रू, यहूदियों की भाषा है हिब्रू। पुस्तक का नाम तौरा, बाइबल, कुरान।